हेलो बच्चा पार्टी। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि सर एक बार आप आपका प्रिडिक्शन बता दीजिए कि जनवरी 2026 में अकाउंट्स के पेपर में कैसे क्या होने वाला है। सर क्या आपको लगता है, क्योंकि बच्चों लास्ट टाइम भी जब एग्जाम हुआ था तो वो पेपर बाकी बच्चों के हिसाब से बहुत अबो द एवरेज था, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मेरे प्रिडिक्शन ही था। तो देखते बच्चों इस वीडियो में कि जनवरी 26 से रिलेटेड अकाउंट्स एग्जाम में आपका प्रिडिक्शन क्या रहने वाला है। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सीए रौनक कोठारी जी डिटेल एनालाइज लेकर के आपके लिए आ चुके हैं कि जनवरी 26 में जाऊं तो उससे पहले अकाउंट्स का प्रिपरेशन में कैसा करूं। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को 2 वीडियो ऑलरेडी दे रखी हैं कि सर 5 मेन टिप्स बिफोर अपियरिंग अकाउंट्स पेपर क्या हो सकता है, एंड हमें अभी भी अगर हमको पास होना है तो हमें क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ बच्चों मैं आपको बता दूं, आने वाले इस 15 से 20 दिन में हम लोग हर रोज यहां पर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। इस 4 तारीख को हमारे पास कंपनी अकाउंट का मैराथन भी रहने वाला है और सारी चीजों को एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा बेटा इसी चैनल पे, तो जुड़ जाएगा आज ही। चले सर, तो अब देखते हैं हम लोग क्या प्रिडिक्शन होने वाला है। तो बच्चों सुनो, मैंने यहां पर आपके सामने ना पूरा जनवरी 26 का एक समझो एक तरह का पेपर लीक ही कर दिया है, और इसके हिसाब से बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में सेम एज इट इज होंगी जो मैंने आपको यहां पर बोला है। तो सर जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे सामने टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि सर कौन कौन से हिसाब से इस बार क्वेश्चन बनने वाला है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है और कितने नंबर का वो आने वाला है। तो बच्चों यहां पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको पता चल ही जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो फिक्स क्राइटेरिया है कि सर 12 मार्क्स का मेरा ट्रू एंड फॉल्स होता है, और इस ट्रू एंड फॉल्स के लिए बेटा रौनक सर का एक पीडीएफ होता है 80 पेजेस का, जिसमें ऑल पॉसिबल ट्रू एंड फॉल्स दे दिए हैं मैंने। तो आप इस वीडियो के लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उससे बाहर कोई भी ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा सर 4 नंबर का थ्योरी आएगा ही आएगा। इसके लिए मैं अलग से क्लास लेता हूं बेटा 4 घंटे की एग्जाम से पहले, है ना, एग्जाम के 3-4 दिन पहले मैं 4 घंटे क्लास लेता हूं। उस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका थ्योरी में भी नहीं आएगा। क्या बात है सर, पूरे मार्क्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद बेटा मुझे इस बार लग रहा है कि जो 4 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा वो या तो आपका डेप्रिसिएशन से आ सकता है या जर्नल एंट्री जो जीएसटी वाली होती है। जैसे आप लोगों ने भी एमटीपी 1 एमटीपी 2 भी देखा होगा, तो सिस्टमेटिकली ऐसा ही बना हुआ है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जैसा आपको पता है डेप्रिसिएशन या जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे ऐसा लगता है कि 10 मार्क्स का पार्ट ए में इस बार फिर रेक्टिफिकेशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ सकता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आएगा तो भी अच्छा क्वेश्चन आएगा इस बार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा तो भी बेटा इस बार आने की चांसेस है। वो कतरक वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, रिटायरमेंट रिन्यूअल, और लास्ट नहीं तो अकोमोडेशन बिल होने वाला है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने आपको 4 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के सोल्व कराए बेटा मेरे सुपर 100 पीडीएफ में, तो उससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला है। ये सुपर 100 पीडीएफ भी आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। फिर बीआरएस का आ सकता है 10 नंबर का, और बीआरएस हम कुछ कह नहीं सकते, एडजस्टेड कैशबुक वाला भी आ सकता है, भले वो पिछले अटेम्प्ट में आया हो, इस बार फिर वो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा बाड़ी, तो सेकंड क्वेश्चन में 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, रेक्टिफिकेशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा आएगा बेटा बीआरएस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार मुझे लग रहा है कि 8 नंबर का पार्ट ए में पार्टनरशिप आएगा, जिसमें रिटायरमेंट और डेथ में से एक क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर का। और बी पार्ट में फाइनल अकाउंट इस बार अहम रोल प्ले करेगा, कि फाइनल अकाउंट इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा आपके एग्जाम में, जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 12 नंबर में ऐसे एक बार पूछ ले। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आते बेटा एनपीओ का यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको एमटीपी 2 में भी देखने को मिला होगा। एनपीओ का यूनिक क्वेश्चन की पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट को करेक्ट करो, उसके बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो एनपीओ में इस बार बेटा जो ट्विस्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एनपीओ में होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिक रखा है। वो 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, और उसी में बेटा डिसोल्यूशन भी फंसा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिफिकल्ट की गिनती में गिना जाता है, तो वहां पर अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है। और डिसोल्यूशन में बेटा इस बार 100% मुझे लग रहा है कि इंसॉल्वेंसी या पिसमिल का क्वेश्चन आ सकता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर या पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 10 मार्क्स का आ जाएगा आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर,
प्लस आपका उसमें बोनस के साथ वाला क्वेश्चन आएगा। इन्वेंट्री का इस बार मुझे 6 नंबर के आने की संभावना लग रही है। सब्सिडरी बुक या कैश बुक का 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तो आप सबको पता ही है क्या, कि हमें शेयर का फुल यूनिक क्वेश्चन है ना, फुल यूनिक क्वेश्चन जिसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा, फॉरफिट होगा, री इशू, और री इशू में बेटा पार्शियल शेयर होंगे, तो वो 15 नंबर का यूनिक क्वेश्चन आ सकता है। आपने इस बार एमटीपी 2 में भी देखा होगा, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन आया था, है ना। तो बेटा आपके जनवरी एग्जाम में भी 15 नंबर का शेयर का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। और बाकी तो आपको पता है बेटा 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और उसके और में कोई बेसिक वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके सामने रहेगा बेटा पूरा प्रिडिक्शन जनवरी 2026 के अकाउंट्स के पेपर का। आई होप आप लोग ये वीडियो को लाइक करोगे और इसे कमेंट करोगे कि हाँ सर बिल्कुल, अगर ऐसा पेपर आएगा तो हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, नहीं तो सर हम लोग 60 प्लस मार्क्स 80 प्लस मार्क्स तो आराम से लेकर के आएंगे। और बेटा अभी भी आपके पास समय है, आने वाले 15 दिन, क्योंकि 18 जनवरी को पेपर है, आने वाले 15 दिन आप लोग जुड़ जाओ, बेहतरीन बेहतरीन प्रिपरेशन आपको करवा के दे दूंगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसी प्रिपरेशन होगी तो हम सब झंडे गाड़ देंगे बेटा एग्जाम में। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच।